बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस, बहुत जायकेदार और बहुत सोंधी ये दाल बनती है। जो दाल खाने के शौकीन हैं उनके लिए बेहतरीन रेसिपी है। हम लोग अमूमन जो है वो मूंग की दाल बनाते हैं, जो कि पीली दाल जिसको हम कहते हैं, लेकिन आज हम साबुत हरे मूंग की दाल बनाएंगे, जो कि बहुत कम घरों में बनाई जाती है और हम कॉमनली नहीं बनाते हैं। लेकिन इस दाल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, फुल फाइबर है, प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इसके अंदर, कैल्शियम बेइंतहा पाया जाता है। तो ये दाल अगर आप महीने में 1 या 2 दफ़ा बनाएं तो बेहतरीन है आपके घर वालों के लिए। और अगर ये दाल बहुत जायकेदार और बहुत आसानी से तैयार हो जाए तो क्या ही बात है। तो चले आए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास हरे मूंग की साबुत दाल है, इस तरह की होती है, ये हरे रंग की। अच्छा, जिन्होंने ये दाल पहली दफ़ा बना रहे हैं वो देखें, इस तरह से इसको दाल को भिगोया जाता है। तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले आप ये दाल भिगो दीजिए, ठीक है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ करके 1-1.5 घंटे के लिए भिगो दिया है। दाल भिगोने से ज़रा गलने में आसानी हो जाती है। मसाले में जाके या हम दाल उबालें तो ये तंग नहीं करती है, आराम से गल जाती है। 1 कप दाल ली है, 1 पाव के करीब ये मेरे पास दाल है। अच्छा, ये दाल देखने में अभी बहुत थोड़ी लग रही है, लेकिन ये पक के बहुत ज़्यादा हो जाती है, फूलती है बहुत ज़्यादा, बहुत लेस छोड़ती है। तो 1 कप दाल भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लिहाजा ये मैंने 1 कप दाल पहले उबालने के लिए रख दी है। उबालने के साथ मैंने यहाँ पर 1 अदरक का टुकड़ा डाला है और 2 दालचीनी के टुकड़े डाले हैं। थोड़ा सा नमक शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून से भी कम। हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें लाल मिर्चें शामिल की हैं और हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने हल्दी पाउडर इसमें इस्तेमाल किया है और हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें धनिया पाउडर इसमें शामिल किया है। ये सब चीज़ें डाल के मैं इसको आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे छोड़ दूंगी। इससे जो है वो दाल बहुत मज़ेदार सी हमारी गल भी जाएगी। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और शामिल किया है क्योंकि मुझे पानी कम लग रहा था, क्योंकि दाल जैसे जैसे पकेगी तो वो जो है वो गाढ़ी हो जाएगी, ऐसा ना हो दाल लग जाए। तो थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छी तरीके से आप गला लीजिए। बहुत मज़ेदार बेहतरीन दाल बनती है ये, बहुत सोंधी, बहुत टेस्टी। और हमारी जो बगैर छिलकों वाली दाल है उससे इसका जायका बिल्कुल डिफरेंट होता है। जब तक हमारी दाल गल रही है, यहाँ हम इसका इसको मैंने जो है वो बकरे के गोश्त में बनाया है, तो लिहाजा अब गोश्त की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ कप ऑयल लिया है, इसमें मैंने एक दरमियाने साइज की प्याज ली है। सबसे पहले प्याज को हमें ब्राउन करना है। इसको हम इस तरह से हल्का सा ब्राउन करेंगे। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो इसमें आप यहाँ पे मटर हड्डी के साथ ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसको अच्छी तरह से आपने प्याज के साथ फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि जो मटन का अपना पानी है वो ड्राई हो जाए। अच्छा, ये दाल आप बगैर गोश्त के भी बना सकते हैं, गोश्त माइनस करके आप अलग से इसमें प्याज का तड़का लगा सकते हैं दाल बॉईल करने के बाद। लेकिन जो है ये गोश्त के साथ बहुत लजीज और बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं, बछिया के गोश्त के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं इसको मटन के साथ बना रही हूँ। अच्छा, जब गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसके साथ भी आप गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई कर लीजिए। भुनाई करना बहुत ज़रूरी है, गोश्त में बिसान बिल्कुल भी ना रहे। तो इस तरीके से आपने जो है वो गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। गोश्त का कलर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल चेंज हो जाएगा और इसके ऊपर हल्का हल्का ब्राउन कलर आना शुरू हो जाएगा और अदरक लहसुन प्याज वगैरह अच्छी तरीके से भुन जाएगी। गोश्त की भुनाई अच्छी तरीके से करने के बाद मैंने यहाँ पर खुश्क मसाले शामिल किए हैं। खुश्क मसालों में मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी ली है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें नमक शामिल किया। नमक हम बॉईल करते हुए भी दाल में डाल चुके हैं, लिहाजा नमक मिर्च आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। लेकिन मुझे ये दाल थोड़ी सी स्पाइसी अच्छी लगती है, तो मैं इसको ज़रा थोड़ा चटपटा सा और स्पाइसी बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने मिर्चों का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने मसालों के साथ और गोश्त के साथ अच्छे तरीके से आप भून लीजिए गोश्त को, ताकि जितने भी मसालों के फ्लेवर्स हैं वो गोश्त में अच्छी तरह से शामिल हो जाए। अच्छी तरह से जब आप देखें गोश्त भुन चुका है और ऑयल अलग हो चुका है, तो अभी गोश्त हमारा कच्चा है, तो हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के तकरीबन 1 से 1.5 गिलास आप पानी डाल के इसको हल्की आंच पे तकरीबन आधे पौन घंटे के लिए रख दीजिए। बकरे का गोश्त है तो बहुत जल्दी गल जाता है, तो इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो तकरीबन 1 घंटे के लिए आप बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे छोड़ दीजिए। गोश्त हमारा बहुत ज़बरदस्त सा गल जाएगा। इधर देखिए हमारी दाल को पकते हुए भी तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। ये देखें आप दाल कितनी फूल चुकी है और कितना लेस इसने छोड़ा है। चम्मच की मदद से थोड़े से दाल को मैश कर लीजिए आप, या दल घुटनी की मदद से दाल को मैश कर लीजिए। ये दाल थोड़ी सी घुटी हुई और थोड़ी थोड़ी साबुत बनती है, तो इसमें इसका मज़ा आता है। अच्छा, यहाँ पे गोश्त पकते हुए भी तकरीबन पौन घंटा गुजर चुका है। गोश्त बहुत अच्छे से गल भी चुका है।
तो ये जो हमने दाल बॉईल करके रखी है, ये आप सारी दाल जो है वो इसके अंदर शामिल कर लीजिए। आप देख सकते हैं दाल हमने 1 कप ली थी और ये जो है वो बॉईल होके कितनी सारी लग रही है, इसलिए दाल जो है वो बस 1 कप के करीब लें। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं दाल। गोश्त को और दाल को अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और इसको हम अभी दोबारा पकाएंगे ताकि गोश्त का फ्लेवर और दाल आपस में एक दूसरे में मिक्स हो जाए, तमाम फ्लेवर्स आपस में मिक्स हो जाएं। इसके साथ ही मैंने 1-2 हरी मिर्चें डाली हैं बारीक बारीक काट के, वो भी आप इसमें शामिल कर लीजिए। ऑप्शनल है ये, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, लेकिन मज़ा बड़ा अच्छा आता है इसमें हरी मिर्चों का। तो आप ये डालने के बाद भी इसको बस 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे छोड़ दीजिए। बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त सी ये दाल बनती है। आप लोग एक दफ़ा ये वाली इस रेसिपी के साथ ये साबुत मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको बार बार बनाना पसंद करिए। जायका इसका बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत टेस्टी होता है, लेसदार बनती है ये दाल। पकते हुए देखें तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब आप दाल की शक्ल देखिए, इस तरह से जो है वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए दाल की, इतनी थिक होनी चाहिए दाल। गोश्त भी बेहतरीन सा हमारा गल चुका है और दाल की कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़बरदस्त है। लेसदार दाल बहुत ज़बरदस्त सी हमारी रेडी हुई है। आखिर में 1-2 स्पाइसेस हम और डालेंगे इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए, बिल्कुल आखिर में सर्व करने से पहले। अच्छा, इसमें मैंने जो है वो 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल किया है, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, रोस्टेड भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल किया है और बारीक कटी हुई अदरक इसमें शामिल की है। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, ज़बरदस्त सी ये दाल हमारी रेडी हुई है, बहुत खुशबूदार। आप एक दफ़ा, अगर आप लोगों ने ये दाल नहीं ट्राई की है तो आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत हेल्दी टेस्टफुल दाल है और आप एक दफ़ा ये वाली दाल बनाएंगे तो आपके घर वाले बार बार इस दाल को फरमाइश करके बनवाएंगे। बहुत ज़बरदस्त ये दाल बनती है। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़बरदस्त है, कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त है। इसको तंदूर की रोटी के साथ सर्व किया जाता है, बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व किया जा सकता है, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।